हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में। और कोशिका विज्ञान के बारे में हम बात करते हुए उसकी संरचना के बारे में बताए थे कि जो कोशिका होती है इसकी संरचना में वह संरचना होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर बताए थे। और प्रोटेक्टिव लेयर को दो भागों में बांटा था। जो सुरक्षात्मक आवरण था उसको दो भागों में बांटा था। पहले को हम बोले थे सेल वॉल और दूसरे को सेल मेम्ब्रेन। और उसका जो दूसरा हिस्सा था जिसको हम प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बोले थे। और जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस की बात करे थे। और कोशिका द्रव्य में हम कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं। कोशिकांगों में हम 4 कोशिकांग को बता चुके हैं। उसमें राइबोसोम, जिसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है वो भी बता चुके हैं। राइबोसोम के बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं उसको भी डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे माइटोकांड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। और इन्हीं कड़ी में आगे हम बात करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका कोशिकांग है, इसको बोलते हैं हम प्लास्टिड लवक। और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्लास्टिड जो है इसकी खोज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज किए थे हैकल नामक वैज्ञानिक ने। और हैकल ने खोज किया था 1865 ईस्वी में। और ये जो प्लास्टिड है लवक, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सिम्पर वैज्ञानिक इकाई सिम्पर। और सिम्पर महोदय ने क्या किया कि इस लवक को, प्लास्टिड को रंगों के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया। और बताया, पहले को बोला वर्णी लवक, दूसरे को अवर्णी लवक और तीसरे को बोला हरित लवक। तो एक एक लवक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्णी लवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, साइंस में कहीं भी अगर क्रोमो शब्द दिख जाए, क्रोमो कहीं भी दिख जाए क्रोमो, तो क्रोमो से तात्पर्य रखिएगा कि ये संरचना जो भी है रंग बिरंगा है, रंगीन है। क्रोमो का अर्थ होता है रंगीन। इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए तो ये समझ लीजिए कि क्रोमो उसमें लगा हुआ है तो वो संरचना कैसी होगी, तो रंगीन होगी। क्योंकि आगे इस वर्ड का बार बार जिक्र होगा, इसलिए हम पहले बता दिए हैं कि क्रोमो शब्द कहीं भी दिख जाए तो अगर पूछेगा, जैसे कई बार क्रोमोसोम की अगर संरचना पूछ ले कि क्रोमोसोम का रंग कैसा होता है, तो सीधा बताएंगे कि वो रंगीन संरचना होती है, रंग बिरंगी संरचना होती है। दूसरा अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूको के बारे में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ल्यूको दिख जाए कहीं भी तो ल्यूको का अर्थ है सफेद। ल्यूको शब्द कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वो संरचना कैसी है, सफेद है। और तीसरा इसका पार्ट बताया इन्होंने हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जो कि पादप कोशिका में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और क्यों कहते हैं इस चीज को हम आपको समझाएंगे। तो आज ये गाइस इस पे वर्णी लवक पे, ये पौधों के रंगीन हिस्सों में पाया जाता है, पौधों के रंगीन हिस्सों में। और ये करता क्या है कि रंगीन हिस्सों में जब पाया जाएगा तो जो पुष्प होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी पुष्प होते हैं रंग बिरंगे, जैसे लाल रंग के, गुलाबी रंग के, तो ये करते क्या है, इनके रंगीन होने से फायदा क्या है पौधों को, जब ये पुष्प रंगीन होंगे रंग बिरंगे तो ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जब कीटों को आकर्षित करते हैं तो कीट एक पुष्प पे बैठ के दूसरे पुष्प पे जब बैठते हैं तो उनके पैरों में इनके पराग के कण चिपक जाते हैं। और उन कीटों के द्वारा भी क्या होता है, परागण होता है। तो ये रंगीन जो पुष्प होते हैं, पौधों में रंगीन जो पुष्प होते हैं, ये परागण में भी सहायक है, जो कि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनके रंग बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ देता है कि जो गाजर होता है, नारंगी गाजर, इसका रंग किस लवक के कारण नारंगी होता है। तो गाइस को ध्यान रखेंगे, कैरोटीन, एक कैरोटीन लवक होता है, कैरोटीन। और इसी के कारण गाजर का जो नारंगी रंग होता है, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण भी होता है। हरी मिर्च पूछ लेता है, लाल चुकंदर विटामिन के कारण, हरी मिर्च कैप्सेसिन, मिर्च का हरा रंग
किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। हल्दी जो सबके घर में यूज होती है डेली, उसका जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण। बैगन, जो नीला बैगन देखे होंगे, बैगनी कलर का जो बैगन होता है, उस बैगन का जो बैगनी रंग होता है जेंथोसाइनिन, जेंथोसाइनिन के कारण होता है। और सेब में देखे होंगे जो उसके रंग का जो कारण होता है इसमें सेब में, वो एंथोसाइनिन। ये दोनों इसलिए साथ में लिखे हैं क्योंकि सिमिलियर वर्ड है, ये लगता है कि सेम से दिखते हैं, जेंथोसाइनिन और एंथोसाइनिन। तो सेब का अगर रंग पूछे तो एंथोसाइनिन बताएंगे, सेब का पूछे तो एंथोसाइनिन, अगर बैगन का जो बैगनी रंग है तो जेंथोसाइनिन। आलू में देखे होंगे, आलू का जब मोज़ेक रोग, एक रोग होता है, आलू में जब मोज़ेक रोग लगता है तो उसका रंग थोड़ा सा हरा हो जाता है। तो वो भी पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आलू का जो हरा रंग होता है वो किस लवक के कारण होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, सेलोनिन। तो ये हो गया वर्णी लवक। इसके बाद हम बात करेंगे अवर्णी लवक। नाम से ही पता लग रहा है अवर्णी, जिसमें रंग नहीं है। अवर्णी मतलब जिसमें कोई रंग नहीं है। ये पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं, और सूर्य के प्रकाश से दूर होते हैं और जिनकी जो सफेद होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। मतलब अवर्णी है, मतलब ऐसे दिख रहा है कि इसमें कोई रंग नहीं है। ये करते क्या है, ये जो अवर्णी लवक के हिस्से हैं, जैसे जड़ों में, सोच रहे होंगे कौन सा हिस्सा है जो सफेद पाया जाता है, तो जो जड़ें होती हैं पौधों की, जाइलम फ्लोएम, जिसमें भोजन का क्या करते हैं पौधे, संग्रहण करते हैं, मतलब अपने भोजन को क्या करेंगे, एकत्रित करते हैं। ये होता है अवर्णिक लवक का हिस्सा। तो ये प्रश्न पूछता है कि जो पौधों का भोजन होता है वो किस लवक में संग्रहित होता है, वर्णी लवक में, अवर्णी लवक में या हरित लवक में। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अवर्णी लवक में ही क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है। अब भोजन का निर्माण पूछ ले तो हरित लवक, अब भोजन का संग्रहण अवर्णी लवक। तो अब इसका जो पौधों में हरित लवक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हरित लवक जो है इसे पौधों का रसोई घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समझेंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इसको समझा देते हैं डिटेल में कि पौधों में बात कर रहे थे हम हरित लवक की। तो हरित लवक जो है पौधों के हरे हिस्से में पाया जाता है। जो पौधों का हरा रंग होता है उसमें पाया जाता है हरित लवक। और हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को जो है पादप कोशिका का, जो पादप कोशिका होती है, इसका रसोई घर बोलते हैं। और रसोई घर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर पादप के जो ये कोशिका है, इसके हरित लवक को हम देखें तो इसको दो भागों में बांटते हैं। पहले हरित लवक को, तो एक भाग को हम बोलते हैं ग्रेनम और दूसरे को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेनम, ये देखिए हम बना दिए हैं इसका हरित लवक का संरचना। तो हरित लवक में हम बनाए हैं, जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन है, वह है झिल्ली, और एक इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखें, इसमें कुछ ऐसे सिक्का, एक एक सिक्के जैसे लग रहा है, सिक्के नुमा संरचना है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस सिक्के नुमा जो संरचना है, इस सिक्के नुमा संरचना, जब कई सिक्के मिल जाते हैं, कई सिक्के नुमा संरचना मिलती है, तो इसी को हम ग्रेनम बोलते हैं। और इस ग्रेनम के चारों तरफ देख रहे होंगे ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस ग्रेनम में जो अभिक्रिया होती है इसको प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और पौधे जो हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में भी बनाते हैं और रात में भी बनाते हैं। तो ज्यादा मतलब भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश में होता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में ही पौधे अपने भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो अधिकतर अभिक्रिया होती है किसमें, ग्रेनम में। और जब एकदम आपातकालीन स्थिति, जैसे जरूरत है ज्यादा और उनके पास जो
स्टोर नहीं है, भोजन संग्रहण नहीं है बॉडी लवक में, तो अगर उनको भोजन की आवश्यकता पड़ी तो बनाते किसमें है, इसी स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में अगर पूछ ले कि कैसी अभिक्रिया होती है, तो अप्रकाशिक, मतलब ये अभिक्रिया कब होती है, रात में होती है। ग्रेनम में कब होती है, तो दिन में होती है। दिन में मतलब सूर्य के प्रकाश में, और रात में होती है ये स्ट्रोमा में। ठीक है गाइस, तो इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पौधों के भोजन का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो हम बताएं कि जो ग्रेनम है ये छोटे छोटे एक एक सिक्के के अनुमान संरचना होती है, और इस एक सिक्के को हम बोलते हैं थैलेकाइड। एक सिक्के को बोलते हैं थैलेकाइड। थैलेकाइड और इसी थैलेकाइड पे पाया जाता है क्वांटासोम। इसी थैलेकाइड में पाया जाता है क्वांटासोम। अब इसी क्वांटासोम पे थैलेकाइड, फिर थैलेकाइड के ऊपर पाया जाता है क्वांटासोम, और क्वांटासोम के ऊपर पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। क्वांटासोम के ऊपर क्लोरोफिल। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको लेकिन समझेंगे। पहले तो एक सिक्के की संरचना थैलेकाइड, फिर थैलेकाइड के ऊपर एक संरचना है जिसको हम बोलेंगे क्वांटासोम। इस क्वांटासोम के ऊपर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पर्णहरिण। और इसी पर्णहरिण की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किस प्रकार होती है आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे रहता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ होता है 12H2O यानी जल, और साथ में आता है क्लोरोफिल, पर्णहरिण, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। और जब ये सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो इसमें 6CH12 और O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और पौधों का भोजन क्या है, ग्लूकोज है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंधे, दो संबंधे एक के अनुपात में कहीं भी मिल जाए तो समझ लीजिएगा क्या है, ग्लूकोज है। तो उम्मीद है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग की जो जंतु कोशिका में, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हमारी कोशिका के भोजन का निर्माण होता है, ऊर्जा मिलती है हमारी कोशिका को। इसी प्रकार हम बताए हैं क्या चीज़, ग्रेनम। और ग्रेनम बताए हैं कौन सी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेनम में हो रही है। तो पादप कोशिका का अगर पावर हाउस पूछ दे तो ग्रेनम को ही बोलेंगे। पादप कोशिका का पावर हाउस ग्रेनम, ये पूछ देंगे क्वेश्चन तो BSc करने वाले स्टूडेंट जो MSc कर रखे हैं स्पेशली बॉटनी जूलॉजी से, वो भी फंस जाते हैं इसमें। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।